नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लहसुन भाव राज में। और किसान भाइयों, देख लेते हैं हाड़ौती जो क्षेत्र हैं उसमें करोड़ों का जो लहसुन बर्बाद हो रहा है। तो किसान भाइयों, लॉकडाउन के चलते कृषि उपज मंडियों में लहसुन की बिक्री की व्यवस्था चालू नहीं है और गर्मी में भी ज़्यादा पड़ने लगी है, जिसके कारण लहसुन भी सड़ने लगा है। और जो किसान भाई हैं लहसुन को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं और पंखे और कूलर लगा करके लहसुन की भी बचत कर रहे हैं और घर पे उन्होंने पंखे और कूलर लगा करके लहसुन की हिफाजत करते हैं। तो गर्मी के कारण सड़ने लगा है लहसुन, किसान अब पंखे और कूलर लगाकर बचाने में जुटे हैं। तो दोस्तों, जो कोरोना की मार का असर किसानों की जो खेती किसानी पर पड़ रहा है और हाड़ौती में इस बार लहसुन की बम्पर पैदावार हुई है। हाड़ौती क्षेत्र आप जानते ही हो, जो कि वहाँ पर बहुत ही बम्पर लहसुन की पैदावार इस साल 2019-20 में हुई है किसान भाइयों। तो लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के जो चलते मंडियाँ नहीं खुल रही हैं, लहसुन की बिक्री बंद है, मंडियाँ नहीं खुल रही हैं। मंडियाँ खुली हैं लेकिन वहाँ पर लहसुन का जो क्रय नहीं किया जा रहा है और गर्मी भी बढ़ने लगी है। गर्मी बढ़ने के कारण लहसुन ख़राब होने लग जाता है। जितनी गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो लहसुन ख़राब होता है और परेशान किसानों ने घर और आंगन में लहसुन भर दिया है और कूलर और पंखे लगाकर गर्मी से बचाने में जुटे हुए हैं। तो किसान भाइयों, हाड़ौती जो हैं उस क्षेत्र में मंडियों में लहसुन की बिक्री चालू नहीं होने पर किसानों ने अब खेतों से निकाल कर घरों में ही भंडारित करना शुरू कर दिया है। लेकिन उत्पादन अधिक होने के कारण किसानों के घर में भी छोटे पड़ रहे हैं, घर में भी इतनी लहसुन नहीं भर सकते हैं, जगह चाहिए काफ़ी लंबी, पर्याप्त मात्रा में जगह हो तभी लहसुन को अपन स्टॉक कर सकते हैं। तो सभी किसानों के पास इतनी व्यवस्था नहीं होती है कि वो लहसुन का स्टॉक कर ले, भंडारण कर लें। इसके कारण कुछ किसान मंडियों में बेचना भी चाहते हैं लेकिन मंडियाँ नहीं खुल रही हैं। इसी कारण घरों के बाहर टीन शेड लगाकर लहसुन को भर दिया है। जो लोग जिनके पास व्यवस्था थी नहीं थी उन लोगों ने घरों के बाहर टीन शेड लगाकर भी लहसुन को उसमें रखा है। यानी गर्मी से बचाने के लिए पंखे और कूलर भी लगा रखे हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि तपन अधिक होने पर लहसुन मर जाता है। अगर ज़्यादा तपन होती है तो लहसुन मर जाता है, यानी लहसुन की कली खराब हो जाती है और सड़ जाता है। ऐसे लहसुन को व्यापारी भी नहीं खरीदते हैं। और सरकार ने मंडियों में जिस तरह सोशल डिस्टेंस की पालना करवाते हुए गेहूं की बिक्री चालू की है, उसी तरह लहसुन की भी नीलामी की व्यवस्था शुरू होनी चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों का लहसुन ख़राब नहीं हो। तो उसी तरह लहसुन की भी बिक्री की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू होनी चाहिए। लहसुन ज़्यादा समय स्टोरेज भी नहीं कर सकते हैं और सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं होने के कारण एक दिन भामाशाह मंडी बंद भी करनी पड़ी, जो कोटा की भामाशाह हाड़ौती में मैं बता रहा हूँ आपको, हाड़ौती क्षेत्र का जो। तो गेहूं की नीलामी की व्यवस्था सुचारू हो जाए, इसके बाद लहसुन की खरीद की व्यवस्था जल्द शुरू करने के प्रयास करने चाहिए, ताकि जिससे कि यह किसानों का जो लहसुन है वो गर्मी के कारण ख़राब नहीं हो। और हाड़ौती जो क्षेत्र हैं तो किसान भाइयों, उधर कोटा, बूंदी और झालावाड़ जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। तो हाड़ौती क्षेत्र में लहसुन की बुवाई की बहुत ही अच्छी स्थिति इस साल देखने को मिली है। तो कोटा में कुल मिलाकर के 22,580 हेक्टेयर में लहसुन का बुवाई का क्षेत्र इस वर्ष हुआ था, जिसमें 22,580 क्षेत्र में लहसुन का काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हुआ है। इसके साथ ही बूंदी जो क्षेत्र हैं उसके अंदर 4,150 हेक्टेयर में लहसुन की बुवाई वगैरह की गई थी। लहसुन का उत्पादन 4,150 हेक्टेयर क्षेत्र में हुआ है। और जो बारह की मंडी भी काफ़ी फेमस है और बारह का लहसुन भी अच्छा है, वहाँ का लहसुन भी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में आता है। और वहाँ से गुजरात और अन्य क्षेत्रों के जो किसान या व्यापारी बंधु हैं वो उधर से बारह मंडी से लहसुन क्रय करके ले जाते हैं और वहाँ पर भी स्टॉक करते हैं। तो बारह में 34,731 हेक्टेयर क्षेत्र में लहसुन का इस वर्ष उत्पादन हुआ था और काफ़ी बम्पर उत्पादन हुआ है। इसके साथ ही झालावाड़ जो ज़िला है, झालावाड़ में भी काफ़ी अच्छा क्षेत्र है, बहुत ही लंबा चौड़ा क्षेत्र है और वहाँ पे भी लहसुन का अच्छा उत्पादन होता है। तो झालावाड़ में 30,480 हेक्टेयर में लहसुन का उत्पादन इस वर्ष हुआ है और काफ़ी अच्छा उत्पादन हुआ है। तो किसान भाइयों, ये थी हाड़ौती क्षेत्र के जो 4 डिस्ट्रिक्ट की उनकी मुख्य खबर थी। और हाड़ौती क्षेत्र के किसान भाइयों की मांग भी है कि भाई
मंडी में लहसुन को जिस प्रकार से एक बार रेगुलरी जैसे गेहूं की बिक्री चालू हो गई है, तो गेहूं की बिक्री जैसे ही सोशल डिस्टेंस की अच्छी खासी पालना होने लग जाए और अच्छे से मंडियां चलने लग जाए, तो उसके बाद किसानों की मांग है कि लहसुन को भी उसी आधार पर खरीदा जाए, जिसके आधार पर या तो किसी प्रकार से या क्लस्टर बना करके खरीदा जाए, या किसानों को सौदा पत्र के मार्फत, या किसानों को जो मंडियों में गेहूं की व्यवस्था की गई है उस प्रकार से लहसुन की भी व्यवस्था की जाए, ताकि गर्मी में किसानों का लहसुन खराब नहीं हो पाए। और जिन किसानों के पास रखने की व्यवस्था भी नहीं है, तो उन किसानों को अपना लहसुन रखने में भी काफ़ी परेशानी आ रही है। तो किसान भाइयों, अगर सरकार इस प्रकार से किसानों की लहसुन की क्रय करने की भी व्यवस्था करती हैं और जल्द से जल्द किसानों की लहसुन क्रय मंडियों में होने लग जाता है, तो किसानों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। किसान भाइयों, ये थी हाड़ौती क्षेत्र के 4 डिस्ट्रिक्ट की जो हेक्टेयर में टोटल इस वर्ष की जो बुआई थी वो पूरा ही आंकड़ा मैंने आपको बताए हैं। साथ ही जो किसानों की लहसुन के बारे में कोटा क्षेत्र से हैं, उस क्षेत्र कोटा, बूंदी और बारा झालावाड़ जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन क्षेत्र की बुआई का पूरा आंकड़ा बताएं। इसके साथ ही जो लहसुन अब किसानों का धीरे धीरे ख़राब होने लगा है, उनके पास स्टॉक की व्यवस्था नहीं है, तो क्रय करने के लिए मंडियों की तरफ से कुछ व्यवस्था की जाए, इसके लिए मेरे तरफ से एक साधारण सा सुझाव था। अगर किसान भाइयों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत